वही मेरे गॉडफादर हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे सुपरमैन, मेरे फ्रेंड। हाय सत्या। पापा। आँखों के तारे ओ मेरे सहारे, आँखों के तारे ओ मेरे सहारे, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, आँखों के तारे ओ मेरे सहारे, जीने की तू है वजह, तुझ में मेरी जान, रोशन तू करना जग में मेरा नाम, खुश रहना मेरे दुलारे, आँखों के तारे ओ मेरे सहारे, पढ़ना लिखना आगे बढ़ना, आँखों के तारे। तुम 5 लोगों ने फीस नहीं भरी है, कल फीस भरने का लास्ट दिन है। अगर तुम लोगों ने फीस नहीं भरी तो कल से स्कूल मत आना। टीचर, don't insult me like this. My father is efficient and busy businessman. He must have forgotten. Today morning also I told about the fees. वो फीस क्यों नहीं भरे वो पूछो उनसे। उस दिन टीचर की बात सुनने के बाद मुझे पता चला कि पापा ने मुझसे बहुत सी बातें छुपाई थी, इसलिए दूसरे दिन मैंने चोरी छुपे उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वो अपनी ही कार के लिए भाड़ा दे रहे थे। मैं सोचता था कि वो रोज काम के लिए अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन लाखों रुपए कमाने वाले अब 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं। जो एसी रूम में रहते थे वो अब जलती हुई भट्टी के सामने अपना पसीना बहा रहे हैं। एक वक्त था जब पुलिस और वकील पापा को देखकर सैल्यूट करते थे, लेकिन आज वो उनके लिए मामूली काम कर रहे हैं। वो पापा जो मुझे जबरदस्ती खिलाते थे आज आधे भूखे रहकर अपने दिन गुजारते हैं। हमारे घर पर आकर चिल्लाने वालों को मारकर भगाने वाले पापा आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं सच जान कर रहूंगा। क्यों पापा, आप ये काम क्यों कर रहे हो? आपके बिजनेस का क्या हुआ? मेरे पार्टनर ने बिजनेस में मेरे साथ बहुत बड़ा चीटिंग किया। बिजनेस में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे धोखा दिया। ये सब जान के तू नाराज होगा इसलिए तुझे नहीं बताया। अपने ही घर और अपनी ही गाड़ी का भाड़ा भर रहा हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा? 5 साल की उम्र में मम्मी के डेथ पर तू रोया था, पर अब रोएगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ बेटा, इसलिए तुझे बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ा। इसके लिए तुझे पैसे चाहिए। मैंने तेरे लिए एक सपना देखा था कि तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाऊं, यही मेरी इच्छा है। कौन सा सपना? पापा बोलता हूँ बस एक ही सपना देखता हूँ। कौन सा वाला? दुनिया के सबसे बड़े देश में हमारा भी एक आलीशान बंगला हो, पैलेस की तरह। आई? उस महल में जानता है तू कैसे जाएगा? कैसे? कॉस्टली कार से जाएगा। सर्वेंट्स लाइन में खड़े रहेंगे, हाथ में फूल लेके तेरे स्वागत के लिए। क्या सूट होगा, क्या बूट होगी, क्या स्टाइल होगा बेटा। अच्छा। वहाँ बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल होगा, वहाँ बैठ के खाना खाएंगे। बहुत सारे नौकर चाकर होंगे। बहुत सारे? हाँ। फिर आप वहाँ कौन सा काम करोगे? मैं वहाँ पर क्या करूँगा? कुछ नहीं। नहीं पापा, फिर वहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? आपको मेरा काम करना ही होगा। देखो पापा, अब से मुझे जो पसंद है आप वही करोगे। क्या करूं बोलना। कसम से करूंगा, बोलना। पापा, मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, कॉन्वेंट स्कूल भी नहीं चाहिए, ट्यूशन भी नहीं चाहिए। एक मैकेनिक कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसी तरह मुझे भी रहना है। मुझे छोटा सा घर ही काफी है, क्योंकि मुझे आपका साथ चाहिए पापा। आप
नाराज मत हो पापा, मैं कैसे भी कठिन परिश्रम करके बड़ा हो जाऊंगा। बस आप मेरे साथ रहना पापा, आपका सपना पूरा होगा। ये हो गया तो बस है मुझे। जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आओ खाना खा लो। पापा अब मुझे बिरयानी नहीं चाहिए। क्यों बेटा, मैं इसके लायक भी नहीं हूँ क्या? ठीक है, आधा आप आधा मैं खाऊंगा। पापा, देवराज अंकल को क्यों अरेस्ट किया? इतने दिन से फंसा नहीं, आज पुलिस के चंगुल में फंस गया। तो क्या देवराज अंकल बुरे हैं? अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, लेकिन फंसने वाले नहीं फंसे तो जब तक वो गुनहगार नहीं होते, और अगर वो फंस गए तो वो गुनहगार है। इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? पापा आप बहुत अच्छे हैं। याद है मुझे। पापा, दौड़, एक हो गया, एक रन। अरे क्या हो गया? अरे इसका सर फूट गया। अरे बहुत गहरी चोट आई है इसे। अरे उसे क्यों मार रहे हो? छोड़ो, छोड़ो उसे, चलो हटो, छोड़ उसे। शिवा, देख, छोड़ दो उसे, तेरा छोटा भाई है ना वो। एक साथ तू उन लोगों को मारेगा तो वो सह नहीं पाएंगे। छोड़ दे रे, शिवा, छोड़ दे रे उसे। शिवा, छोड़ उसे, छोड़ उसे, अरे छोड़ उसे, अरे चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख, चाकू मत निकाल। शिवा, अरे छोड़ दे, वो लोग मर जाएगा बेचारा। चाकू नीचे रख। वो सब चले गए शिवा, वो सब चले गए ना? हाँ चले गए पापा। शिवा कहाँ है पापा? शिवा, शिवा कौन है पापा? मैंने नाटक किया था, तुझे बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। उस दिन इस शिवम ने सत्यम को बचाया। उस दिन पापा ने जिस शिवम को बनाया था वो मेरे दिल में बस गया। क्रिकेट के उस झगड़े में पापा के सर पर जो चोट लगी थी उसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो जाते थे। पैसे ना होने की वजह से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया। बस हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते थे, काम में उनका ध्यान ही नहीं लगता था। ये क्या बना रहा है तू? इतने वाहियात बिस्किट कोई खाएगा क्या? सर माफ कर दो, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसे सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सब काम उनके हाथ से जाने लगा, हमारे खाने के भी लाले पड़ गए। उनको कहीं भी किसी ने भी काम नहीं दिया। मेरे लिए पापा ने इतना कुछ किया था, मैंने सोचा अब मैं उनके लिए कुछ करूंगा। मैं वेल्डिंग शॉप में काम करने लगा, चाय की दुकान पर भी काम किया, मेहनत मजदूरी की। लेकिन एक दिन पापा ने मुझे इस हाल में देखा और वो टूट गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे सारे सपने टूट गए, सारे सपने टूट गए। अब आप काम पे नहीं जाओगे, मैंने बोला ना पापा। आप रो क्यों रहे हो? रोइए मत प्लीज। पापा नहीं रोएंगे बेटा, पर तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानूंगा पापा। आपके सर की कसम मानूंगा। अब से तू मुझे पापा नहीं बुलाएगा। क्यों पापा? क्योंकि तू अच्छे से रह सके इसलिए बोल रहा हूं। अनाथ लड़का है, थोड़े दिन तक इसकी देखभाल की, पर अब मुझसे नहीं हो रही है। बहुत होशियार लड़का है, आगे पढ़ना चाहता है, इसलिए लाया हूं। लड़के का नाम क्या है? सत्यम। सत्यम, ये लीजिए, यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। कैसे
मेरा बुरा वक्त, मैं जहां भी जाऊं वहां मुझसे पहले पहुंच जाता था। उस अनाथ आश्रम का मैनेजर पुलिस को बुलवाकर उसे खाली करवा रहा था। आश्रम के ओनर ने मरते वक्त अपने वील में उस आश्रम को अपने भतीजे के नाम किया था, लेकिन आश्रम का मैनेजर सबको पैसे खिलाकर आश्रम की वो जमीन हथिया लेना चाहता था। ए देख, एक हफ्ते में ये जगह खाली हो जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। शिव कुमार सर ने बहुत समझाया पर वो मैनेजर समझा नहीं। आश्रम के सभी बच्चों के लिए आश्रम बचाने का फैसला किया और एक रात वो उस मैनेजर के घर पहुंच गए और उसे जान से मार दिया। मुझसे गलती हो गई बेटा। नहीं सर, आप अच्छे हो सर, आपने ठीक ही किया। नहीं बेटा, मैं बुरा आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। फंसोगे जब बुरा कहलाओगे ना, जो नहीं फंसता वो बुरा नहीं होता। नहीं बेटा, मैं पुलिस में जाकर सरेंडर कर देता हूँ। फिर आपने यह खून जेल जाने के लिए किया? आप जेल चले जाओगे तो आश्रम की देखभाल कौन करेगा सर? आपके जाने के बाद हम सब अनाथ फिर से हो जाएंगे सर, प्लीज सर। अब मैं जो बोलता हूँ उसे सुनिए सर। किधर भागता है तू? रुक रुक। मैंने नहीं मारा सर, मेरा भाई शिवा उस रूम से चाकू लेके भाग रहा था। वो बहुत बड़ा चाकू था सर, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था सर कि वो जाके उस आदमी का खून कर देगा। वो बहुत गुस्से वाला है। सर, जो लड़का भागा था वो इसका भाई था, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं सर। सर, भर्ती होते समय ये दोनों भाई एक साथ ही भर्ती हुए थे? ओके। कहीं शिवा को पकड़ेंगे तो मारना मत सर, वो दिल का अच्छा है। इस आश्रम को बचाने के लिए उसने ऐसा किया है, उसे मारना नहीं सर। रो मत बेटा, नाराज मत हो। तेरे भाई को पकड़ूंगा तो मारूंगा नहीं। थैंक यू सर। पापा के क्रिएट किए हुए शिवम की वजह से हमें वो आश्रम वापस मिला। शिवम ना होता तो हमें वो आश्रम कभी ना मिलता। मुझे आश्रम में भर्ती करते वक्त पापा ये कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में आकर तुझे वापस ले जाऊंगा। मैं हर रोज दरवाजे पर उनकी राह देखता, पर वो कभी नहीं आए। फिर एक दिन आश्रम वाले हम सब बच्चों को बाहर घुमाने ले गए। एक मंदिर के बाहर जब मैं पहुंचा, तब वहां मुझे मेरे पापा की आवाज सुनाई दी। बहुत बड़ा आलीशान घर होगा, बहुत सारे सर्वेंट होंगे, महंगी कार, बड़ा बंगला, नौकर चाकर। पापा, पापा, आप ऐसे क्यों हो पापा? आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हो? मैं आपका बेटा सत्यम हूँ। No, पापा। you're not my son. My son लंदन, वहाँ पढ़ाई कर रहा है। नहीं पापा, मैं ही आपका बेटा I'm हूँ। going to London to see my son. पापा, मैं ही सत्यम No, हूँ। no, पापा, no. मैं ही सत्यम No, हूँ। no. पापा, Go away. पापा सुनिए तो, मैं ही No, आपका no, no, बेटा son, no, हूँ। son. अबे यार, अब मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। जीने की तू वजह, तू है मेरी जान, रोशन तू करना जग में मेरा नाम। खुश रहना, खुश रहना।